अब मैं क्लियर दिख रहा हूँ। सो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी आज लाइव आने के लिए। मतलब पहला दिन था लाइव का और तभी से मैं काफ़ी देर से ट्राई कर रहा था लाइव आने का, कई बार आया गया, पता नहीं क्या क्या हुआ, बट फाइनली मैं आज लाइव, अब ही लाइव हूँ मैं इस टाइम पे। मुझे नहीं लगता कि अब कोई प्रॉब्लम्स आप लोगों को आ रही होगी लाइव में। सो मैं विजिबल हूँ सबको, कोई दिक्कत किसी को? पूरी तरीके से दिख भी रहा हूँ सबको। ये तो कल की क्लास का है, अभी मैंने भेजने की एक्चुअली थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो गई। आज 4 बजे से क्लास लाइव आनी थी, तो मुझे नहीं पता था कि इतनी बार मुझे ये सब करना पड़ेगा, तो इसी वजह से प्रॉब्लम है। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं। तो आज हम लोग रिवीजन एक सेशन ला रहा हूँ, मतलब रिवीजन क्लास 12 की फ़िज़िक्स का। पूरी फ़िज़िक्स में पढ़ाऊँगा, सिर्फ फिज़िक्स ही मोस्टली अपने इस चैनल पे पढ़ाऊँगा मैं फिज़िक्स में। और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 की मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, फर्स्ट पेपर से स्टार्ट कर रहा हूँ और मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट पेपर से मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ाने जा रहा हूँ फर्स्ट पेपर में। तो इस चैप्टर में आप लोग मैं एक बार बता देता हूँ मैं क्या क्या क्लियर करेंगे। तो थ्योरी रिवीजन होगा, जस्ट रिवीजन। ठीक है, थ्योरी रिवीजन के बाद आपके न्यूमेरिकल फॉर्मूलेज वगैरह भी रिवीजन होगा थ्योरी के साथ, ऑब्वियसली फॉर्मूलेज का रिवीजन होगा। उसके बाद हम रिवीजन कराएंगे आपके न्यूमेरिकल्स का, पहले एमसीक्यूज कराएंगे, सॉरी एमसीक्यूज। और फोर्थ होगा आपका न्यूमेरिकल्स, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होंगे। ठीक है, एमसीक्यूज में आपके आईआईटी जेईई मेंस तक के लिए जाएंगे, मतलब बीएचयू वगैरह सब कवर करेगा साथ में ही, और न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे। और न्यूमेरिकल के बाद आपके लिए क्वेश्चंस होंगे कुछ जो आपको करने होंगे कल की क्लास के लिए। ये क्लासेस आपकी डेली होंगी, लाइव होंगी इसी टाइम पे नहीं, 4 बजे से। तो आज थोड़ा सा टाइमिंग की इधर उधर है, बट कल से टाइमिंग का भी मैं खास ध्यान रखूँगी कि टाइमिंग वगैरह सही रह सके। चलिए, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में हम जो स्टार्ट करते हैं तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। इसमें पूरी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। तो सबसे पहले इस चैप्टर में है आपका ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, यहीं से शुरुआत ही होती है। ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट से ही शुरुआत होती है। ठीक है, तो आपको एक चीज़ बता दो पहले, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड 2 तरीके की होती हैं फील्ड्स। क्लियर है ना ये तो चीज़? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड 2 तरीके की फील्ड्स होती हैं। इन दोनों फील्ड्स के बारे में बहुत पहले से पता था, मतलब लगभग 2000 साल पहले से ये हमें सारी चीज़ें पता थी। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी लगभग हमें 2000 साल पहले से पता था। बट हमें जो है वो एक इन दोनों के बीच में रिलेशंस जो हैं वो पता चले 1820 ईस्वी में। ऑर्स्टेड ने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट की जा सकती, इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट की जा सकती है। और इनका एक्सपेरिमेंट है बहुत प्यारा सा, छोटा सा, समझदार, मतलब बिल्कुल नॉर्मल एक्सपेरिमेंट। तो एक बैटरी लगाते हैं हम एक सर्किट में, ये हमारे पास सर्किट है और बैटरी लगाते हैं, इसके पास एक मैग्नेटिक नीडल रखते हैं। मैग्नेटिक नीडल आप जानते हैं, नॉर्थ और साउथ 2 पोल होते हैं इसमें। ठीक है, इसमें मान लेते हैं करंट आई फ्लो हो रही है। ठीक है, तो मैग्नेटिक नीडल तो आप जानते होंगे, मैग्नेट्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल होता है इसमें। और इससे हम जो पहले के ज़माने में डायरेक्शन का पता लगाया जाता था, जब कोई मतलब लोग जब जाते थे नाव में, जैसे अगर जो है जैसे मतलब जो शिप्स वगैरह आती थी बड़ी, तो जब जाती थी बड़े याद, जो मुझे नाम नहीं आता, सॉरी, जो बड़े बड़े यात्राएं पे जाते थे लोग, समुद्री यात्राओं पे, तो वहाँ पे ये मैग्नेटिक नीडल्स ले जाते थे। ठीक है, जिससे डायरेक्शन का पता लगाते थे, क्योंकि तब पहले टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा नहीं थी, वहाँ पे जीपीएस सिस्टम नहीं था हम लोग पास, तो पहले मैग्नेटिक नीडल थी। तो मैग्नेटिक नीडल का यूज़ भी वहीं से स्टार्ट हुआ। आवाज़ क्लियर है क्या? एक बार चेक कर लेता हूँ मैं।
मैग्नेटिक नीडल का स्टार्ट यूज भी वहीं से। हाँ, ये भी क्लियर है। तो मैग्नेटिक नीडल वगैरह तो नॉर्मल हम इसे समझेंगे। ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, कभी मान लो वैसे आया नहीं लेकिन समझने के लिए आसान होता है कि अगर मान लीजिए इसमें ये बैटरी है हमारी, ठीक है, बैटरी में जब करंट फ्लो कराई जाती है तो मैग्नेटिक नीडल जो होती है वो डिफ्लेक्ट होती है, मतलब कि वो विक्षेपित होती है, ठीक है, विक्षेपित होती। जैसे ही इसमें करंट फ्लो कराई गई, ये क्या हुई, विक्षेपित हुई, मतलब इधर घूमी या फिर। लेकिन देखा गया एक्चुअली क्या किया गया, ऑर्स्टेड ने क्या किया कि पहले एक सर्किट बनाया इलेक्ट्रिक करंट का, ये वायर है नॉर्मल एक कह सकते हो, इसमें करंट फ्लो हो रही है, और इसके बगल में एक मैग्नेटिक नीडल रखी। मैग्नेटिक नीडल जब रखी तो देखा कि जो नीडल में है इसमें जो है वो ये विक्षेप उत्पन्न हो रहा है, मतलब ये हिल घूम रही है अपनी जगह पे, ठीक है, डिफ्लेक्ट हो रही है अपने प्लेस पे। और फिर उन्होंने क्या किया कि करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी, मतलब करंट की जो डायरेक्शन है वो इस साइड कर दी, तब देखा कि ये इस साइड डिफ्लेक्ट होने लगी, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या किया, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि करंट को जीरो कर दिया, मतलब जो बैटरी है हटा दी, सारे जो स्विचेस में ऑफ कर दिए, मतलब करंट बंद कर दी। तब देखा कि इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। तो इससे एक इन्होंने कंक्लूजन निकला, इनका एक कंक्लूजन निकाला इन्होंने कि जो करंट मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड कैन बी जनरेटेड नियर वायर, इलेक्ट्रिक वायर कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक वायर। तो ये था बस ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, इतना ही था। इसमें नॉर्मली तुम्हें आपको याद रखना, चाहे यूपी बोर्ड से या सीबीएसई बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से, आपको याद रखना है कि एक बैटरी लगी होती है, सर्किट वायर होता है, इसमें करंट की डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन 2 बार चेंज करते हैं तो जो मैग्नेटिक नीडल होता है इसका डिफ्लेक्शन भी यानी विक्षेप भी चेंज होता है। मैं क्या क्लियर हूँ बिल्कुल ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, ठीक है। और डिफ्लेक्शन हो रहा है इसमें, बस इतनी चीज़ें। तो इलेक्ट्रिक वायर के जब आसपास कोई रखा जाता है, मतलब जिसमें करंट फ्लो हो रही हो, तो उसके चारों तरफ सराउंडिंग में, मतलब इसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल रहा है, ठीक है। बस ये था एक्सपेरिमेंट का जो कंक्लूजन था ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट का। ऑर्स्टेड ने यही इतनी सारी चीज़ बताई थी बस खाली, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और समझते हैं अच्छे से। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स, इन दोनों का कॉन्सेप्ट समझते हैं और क्लियरली। तो मान लेते हैं जैसे हमारे पास, सॉरी, क्या हुआ, सर्फिंग बता रहा है क्या, सर्फिंग तो नहीं हो रहा, चलिए। सो आई थिंक आई एम नॉट सर्फिंग। सो क्या हुआ कि यहाँ पे मान लेते हैं एक ये वायर रखा हुआ हमारे पास, जिसमें करंट आई फ्लो हो रही है, इसके यहाँ से एक पी एक पॉइंट है जहाँ पे प्लस क्यू चार्ज एक रखा हुआ है, क्लियर। अभी हम समझेंगे इससे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है और मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, दोनों चीज़ें। इस पे ये अब यहाँ पे जो चार्ज है ये जब तक स्टेशनरी है, क्या है, स्टेशनरी है, मतलब एट रेस्ट है। एक चीज़ और समझ बोल सकते हैं, एट रेस्ट है, मतलब रेस्ट पर है। अगर ये रेस्ट है मतलब रुका हुआ है, तो देखा गया कि यहाँ पे इस पे, मतलब जो पॉइंट P है यानी चार्ज Q है, इस पे जो करंट फ्लो हो रही, इसकी वजह से इन दोनों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, क्लियर। क्या हो रहा है कि इस पे जो करंट फ्लो हो रही है उसकी वजह से इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, लेकिन जब इसे एक वेलोसिटी दी जाती है, v वेलोसिटी दीजिए, ठीक है, वो इधर इस साइड में हो सकती है, अपोजिट करंट के अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकती है, चार्ज प्लस भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो जब देखा गया कि जब इसमें करंट इसमें फ्लो ही रही लगातार, इसमें क्या हो रहा है, अगर इसकी वेलोसिटी दी जा रही है, इसमें मतलब इसको ये से रेट्स के पोजीशन में मूव करा दिया गया, बढ़ा दिया आगे, तो देखा गया कि जो चार्ज है हमारा चार्ज है वो एक वायर की तरफ अट्रैक्ट होने लगा। ये यार नई चीज़ मिली साइंटिस्ट को, ये नई चीज़ मिली कि यार ये तो रेस्ट पे था तो रुका था,
ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात अलग है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम नहीं ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे, हम सिर्फ यहाँ पे अलग चीज़ देखें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके वायर के आसपास होता है, लेकिन वो नेग्लेक्ट मान लेते हैं कि नेग्लेक्जिबल है, क्योंकि वायर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं, साइड में होगा, लेकिन वो जीरो लेट कर लिया जाता है, नेग्लेक्जिबल होता है, इसलिए जीरो है। ठीक है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड था नहीं यहाँ पे, तो फिर क्या आ गया, नई चीज़ कौन थी, कौन सी नई बला आ गई यहाँ पे, एक ये देखने वाली चीज़। तो बताया, तो ये वेलोसिटी जब दी गई तभी आई, वो भी ऐसे नहीं है, तो रेस्ट पे है तो यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं जनरेट हो रहा है, याद रखना ये चीज़, जब तक इसे वेलोसिटी ना दी जाए। तो ये इस वायर की तरफ अट्रैक्ट होने लगा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तब, तो वायर की डायरेक्शन में अट्रैक्ट हो रहा है। इतनी चीज़ें समझ में आ रही हैं। देखो फिजिक्स के लिए समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको फिजिक्स पढ़ के समझ में थोड़ी सी कम ही आएगी, आपको इसे एकदम मतलब समझना पड़ता है, इसे पढ़ना नहीं, इसे एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, कि पॉइंट समझना पड़ेगा। चाहो तो मैं ऐसे नॉर्मली बता दूं कि किसी भी वायर के आसपास या मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो वो सारी चीज़ें मज़ा नहीं आएगी, लेकिन उसमें तो इसके लिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो हमें एक बेसिक समझना पड़ेगा, फिर आगे कॉन्सेप्ट बिल्कुल ईजी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है क्या कि यहाँ पे जब इसे रेस्ट पे था तब कोई चार्ज नहीं था, लेकिन जैसे इसमें करंट फ्लो कराई गई, इसमें क्या हुआ कि एक डिफ्लेक्शन होने लगा टुवर्ड्स द वायर। ये चीज़ समझ में आई? मुझे एक बार चेक करना है कि मैं लाइव हूँ या नहीं हूँ, बस 1 मिनट चेक कर लूँ सही से, तो कन्फ्यूज़न हो जाता है कभी कभी। सिर्फ एक लोग देख रहे हैं। क्वालिटी आई थिंक ख़राब हो रही है। क्वालिटी ख़राब है क्या, समझ में नहीं आ रहा है। आज पहला दिन है लाइव का, शायद इस वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं मेरी। क्वालिटी में कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए सो ये समझते थोड़ा सा। सो क्या हुआ, ये जब डिफ्लेक्ट किया तो यहाँ पे अज्यूम किया गया, देखिए अब ये अगर इधर आ रहा है, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो क्या करेगा, फोर्स वर्क करेगा। ठीक है, क्या होगा, एक फोर्स वर्क करेगा। इसी फोर्स को नाम दिया गया मैग्नेटिक फोर्स। क्या दिया गया नाम, मैग्नेटिक फोर्स। अब हर एक फोर्स की अपनी एक फील्ड होती है, मतलब एक फिक्स डायरेक्शन होती है। जैसे फोर्स का कह सकते हो कि एक मान लेते हैं, जैसे आप कोई एक गुंडा है तो उसका एक अपना क्षेत्र होता है ना, एक लिमिटेड एरिया में कोई गुंडा होता है, वर्ल्ड का कोई नहीं बन पाया अभी तक। तो कोई भी चीज़ हो, मतलब कोई भी चीज़ हो तो एक लिमिटेड एरिया में ही अफेक्ट करती है ना, तो इसका भी जो फोर्स होगा वो भी एक लिमिटेड एरिया में ही करेगा, और वही लिमिटेड एरिया क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो ये चीज़ समझ में आ रही है क्या, इतनी चीज़ समझ में आई? तो मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब कुछ चीज़ें और समझ लेते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। डिफरेंट क्या होता है कि ये केवल मोशन पे होता है, जब चार्ज क्या हो रहा, मोशन कर रहा हो। लेकिन ये कब हो सकता है, रेस्ट पे भी हो सकता है और मोशन पे भी हो सकता है। तो ये चीज़ क्लियर है कि मोशन, अगर मैग्नेटिक फील्ड कब होगी, जब केवल ये मोशन में हो रहा होगा। इसे तो डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ मैं समझने के लिए। तो ये केवल मोशन में होगा, मतलब जब चार्ज मूव कर रहा हो, लेकिन ये रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है। मतलब किसी चार्ज पे, कोई भी चार्ज है, जो फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो किसी रेस्ट पे चार्ज हो या फिर मूव करा, दोनों पे हो सकती है, और मैग्नेटिक फील्ड केवल मोशन पे होती। ये चीज़ क्लियर हुई। तो जो ये नया फोर्स था, इसे बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स, और इसके चारों तरफ जो फील्ड होता है वो होता है मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, फोर्स को तो एफ से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, मैग्नेटिक फील्ड
काफ़ी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है इसे हम जो कैपिटल वेक्टर बी से रिप्रेजेंट करते हैं, सबको पता है, क्लियर। अब मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स के बारे में एक जो फॉर्मूला होता है फिजिकल टू क्यू वी बी, उसके बारे में समझते हैं। तो डिफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हैं हम, क्लियर। क्या बोल सकते हैं? डिफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लेट मी क्लियर इट। ठीक है, डिफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब हम समझेंगे अब पूरी और कॉन्सेप्ट क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड समझने के लिए जब वही हमें एक्सपेरिमेंट को ध्यान में रखना होगा, जो हमने ये वाला पॉइंट, ये चार्ज क्यू है और ये पाथ है, जब मूव हो रहा है यहाँ पे एक इसकी डायरेक्शन वी दी जाती है वेलोसिटी में। ठीक है, तो पहली चीज़ हम समझेंगे, अगर मान लेते हैं कोई वायर है, उसके चारों तरफ एक पास में एक पॉजिटिव चार्ज क्यू रखा हुआ, उसमें वेलोसिटी वी है। ठीक है, तो उसके बारे में हम समझते हैं कि ये जो चार्ज होता है ऑब्वियसली एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा अपने चारों तरफ सराउंडिंग में। ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स भी होगा, पहले तो फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि जो अगर मान लेते हैं जो ये पॉइंट है यहाँ पे, जो पी पॉइंट पे है, पी पॉइंट से अगर एक लाइन पास कराई जाए, ठीक है, इफ़ वी पास अ लाइन फ्रॉम पी पॉइंट पी नॉर्मली, ठीक है, अगर पी पॉइंट पास कराया जा रहा है तो ये क्या हो रहा है, दो डायरेक्शन दिया जा रहा है, मतलब इसमें ये इसकी दो डायरेक्शन है। ठीक है, एक इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, भाई चार्ज इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। तो कहा गया कि ये जो डायरेक्शन हो, यही जो वेलोसिटी और ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, तो क्या हुआ, ये जो है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन होगी। वेलोसिटी अगर दो है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी दो होंगी। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हमेशा होने चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड क्या होने चाहिए, एक दूसरे के लंबवत यानी परपेंडिकुलर होने चाहिए। अब तो मैग्नेटिक फील्ड की भी दो डायरेक्शन होगी, जो पॉसिबल नहीं था। तो मतलब इसे एक चीज़ तो क्लियर है कि जो वेलोसिटी ये नॉर्मली है, तो बेसिक्स है, अभी और समझने के लिए हम और अच्छे से इसे पढ़ेंगे और काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, मतलब कई सारे लॉज हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताने के लिए, तो वो सब पढ़ेंगे हम। बट लेकिन यहाँ पे एक समझ लेते हो, मैग्नेटिक फोर्स होता है वो प्रोपोर्शनल होता है चार्ज क्यू के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, बेस ये नॉर्मली आप लिख सकते हो सारी चीज़ें। ठीक है, और किसके प्रोपोर्शनल होता है, वेलोसिटी के साइन थीटा के साथ, मतलब मॉड ऑफ साइन थीटा, यानी कि जो वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर तो नहीं होगी, या इस डायरेक्शन में भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस डायरेक्शन जीरो, मैग्नेटिक फील्ड जीरो, क्योंकि दोनों पर अगर मैग्नेटिक फील्ड और दोनों जीरो, ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी तो यहाँ पे ऑब्वियसली ये थीटा जो ये एंगल मुड़ेगा, जिन एंगल पे मुड़ रहा है, इस पॉइंट से इस लाइन के से जिस एंगल पे मुड़ रहा है थीटा पे, तो वो एफ जो होता है उसकी वेलोसिटी के साइन थीटा के साथ होता है। ठीक है, और एफ जो होता है प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, तो ऑब्वियसली होगा ही। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखना, अगर पॉजिटिव प्लस जो है चार्ज जो है, एक मिनट, चार्ज पे इस तरह डिनोट करता है कि अगर जो पॉजिटिव होगा, अगर ये चार्ज पॉजिटिव है और अगर निगेटिव है, तो दोनों के लिए डायरेक्शन क्या होंगी, डिफरेंट अपोजिट डायरेक्शन होंगी। मतलब अगर मान लो ये डायरेक्शन इधर है तो निगेटिव के लिए इसकी जस्ट अपोज कर देगा, डायरेक्शन जो है वो इसकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो डायरेक्शन इसकी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ से इन तीनों को अगर हम एक साथ लिख लें, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तो एफ प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, क्यू वी बी और साइन थीटा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, में फॉर्मूला याद कराना था, बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं था। तो एफ इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, ये फॉर्मूला है, इससे न्यूमेरिकल्स लगेंगे थ्योरी में, याद रखना। तो समझ में आया। एक चीज़ और कि जो फोर्स होता है वो परपेंडिकुलर होता है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है हमेशा। ठीक है, तो ये यहाँ तक था इसमें। अब यहीं से हम मैग्नेटिक जो और कुछ क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड की के लिए जो यूनिट्स होती हैं, यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स की
फोर्स की तो क्या होगी, ऑब्वियसली न्यूटन ही होती है, तो फोर्स की तो हमें पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत है। मैग्नेटिक फील्ड की कई सारी यूनिट्स होती हैं। तो सबसे अगर हम फॉर्मूले देखें तो हमने अभी पढ़ा था F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी। यहाँ से अगर देखें तो साइन थीटा अगर हटा दे पर 90 डिग्री कर देगा, ठीक है, तो F इज इक्वल टू क्यू वी बी। अगर F परपेंडिकुलर भी है, मतलब तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू क्यू वी बी, यानी थीटा जो है 90 डिग्री होगा, ठीक है। क्यू क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए कोई डायरेक्शन नहीं ली जाती, ठीक है। अब एक चीज़ और अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं F इज इक्वल्स, एक और फॉर्मूला वेक्टर F इज इक्वल्स टू लिखा जा सकता है Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। ये भी एक फॉर्मूला है, याद रखना है इस फॉर्मूले को भी वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। तो F इज इक्वल टू क्यू वी बी, अगर हम इससे देखें तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, F अपॉन क्यू इंटू वी। F की क्या होती है, न्यूटन, अपॉन चार्ज की क्या होती है, एम्पियर इन पर मीटर, एम्पियर क्या होती है, एम्पियर इंटू आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, क्यू आई टी, यानी कि एम्पियर इंटू सेकेंड होती, सॉरी एम्पियर इंटू सेकेंड इंटू इसकी क्या होगी, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो यहाँ से सेकेंड उड़ गया, क्या हो जाएगा, न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। एक ये इसकी यूनिट निकल के आई बी की, ठीक है, एक ये यूनिट निकल के आई। दूसरी यूनिट होती है इसकी टेस्ला। कौन सी होती है, टेस्ला। आपने टेस्ला के बारे में बहुत ज़्यादा सुना होगा। टेस्ला तो आप मतलब एलोन मस्क की कंपनी है ना भाई, टेस्ला। तो स्पेस एक्स भी इनकी कंपनी है एलोन मस्क की, लेकिन टेस्ला जो होती कार्स आती है, टेस्ला की इलेक्ट्रिक बाइक कार्स वाली, तो वही टेस्ला, ठीक है। टेस्ला भी होती है एक यूनिट इसकी, ठीक है। और एक दूसरी यूनिट होती है गॉस भी होती है, ठीक है। याद रखना है तीनों यूनिट कौन कौन सी हो सकती है, टेस्ला होती है, गॉस हो सकती है, और न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर हो सकती है। तो ये 3 यूनिट है, और एक और होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये एक और जो है। तो 4 हैं यूनिट, कौन कौन सी, टेस्ला, गॉस, वेबर पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। ये क्या हुआ, सर्फिंग कर रहा है क्या, सर्फिंग तो नहीं कर रहा, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा सर्फिंग वगैरह कर रहा हो तो। प्रॉब्लम्स हैं अभी, लेकिन क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स को फेस करना चाहिए, मतलब प्रॉब्लम्स दूर नहीं भागना चाहिए। अगर मैं देख रहे हैं आप क्या मैं यूज़ कर रहा हूँ इस टाइम पे, सो ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स को फेस हमें करना आना चाहिए, ना कि उनसे दूर भागना आना चाहिए। हाँ, आप लोग ये काम कर सकते हो कि ये अपने सारे क्लासमेट्स के साथ शेयर कर दो, ताकि हम और अच्छे समझ सकें। कमेंट्स मुझे नहीं दिख पा रहे हैं, जस्ट क्योंकि ये फ़ोन सपोर्ट नहीं करता था लाइव कमेंट्स वगैरह। वीडियोस मत दिखाओ यार मुझे पुराने, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आई क्या, ये चीज़ें नोट कर सकते हो आप, क्या नोट कर सकते हैं आप, यूनिट्स में गॉस, टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये तीनों। और ये और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, बता दूं आपको कि जो 1 टेस्ला जो होता है, यानी 1 वेबर मीटर स्क्वायर, ये सभी ऐसा यूनिट है, टेस्ला, वेबर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, और एक चीज़ और न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। ये सभी क्या है, एसआई यूनिट्स हैं। और 1 टेस्ला भी, जो टेस्ला है वो भी एसआई यूनिट है। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस होता है, ठीक है। क्या होता है, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस होता है। तो ये चीज़ क्लियर है इतनी, कोई प्रॉब्लम कन्फ्यूज़न इसमें, आई होप नहीं होगी कोई प्रॉब्लम कन्फ्यूज़न। फॉर्मूले याद रखने हैं आपको बस, ठीक है। तो ये चीज़ें आई समझ में बस, तो इसमें इतना ही था। अब उसके बाद मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ये पढ़ते हैं। ये बढ़िया मज़ेदार चीज़ है, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है, बिल्कुल आसान, मतलब मोशन ऑफ ए चार्ज्ड पार्टिकल इन
मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड। तो आपके यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म ही है, चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो या इलेक्ट्रिक फील्ड हो, दोनों फील्ड हैं जो यूनिफॉर्म ही हम पढ़ते हैं, दोनों यूनिफॉर्म ही हैं। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी दोनों यूनिफॉर्म ही हैं आपके यहाँ। यानी कि मोशन ऑफ अ चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित पार्टिकल की यानी कण की कई गति जो होती है वो पढ़ेंगे यहाँ से। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे। अब मान लेते हैं, अब कुछ चीज़ें और समझनी है। यहाँ पे दो सिंबल्स होते हैं, पहले वो समझ लें हम, ताकि क्योंकि हम यूज़ करेंगे। एक ये सिंबल होता है और एक होता है ये डॉट, एक ये होता है क्रॉस, सॉरी डॉट प्लस नहीं होता, क्रॉस होता है। एक ये क्रॉस का सिंबल होता है, एक ये डॉट का सिंबल। दोनों क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कोई बता सकता है? ठीक है, आपको आई थिंक पता ही होगा, बट अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं आपको। ये बताता है कि वर्टिकली परपेंडिकुलर डायरेक्शन दिखाता है। क्या दिखाता है? वर्टिकली डाउनवर्ड्स, सॉरी क्या दिखाता है? वर्टिकली डाउनवर्ड्स डायरेक्शन, मतलब कि लंबवत नीचे की ओर। समझने के लिए बता दो कि अगर मान लो ये हमारी नोट्स हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर डाउन का मतलब क्या होता है कि नीचे की तरफ, इसके जस्ट नीचे, मतलब नीचे की तरफ, ऐसे डायरेक्शन में हो, नीचे की तरफ। ठीक है, इस कॉपी के जस्ट नीचे की तरफ ये होता है वर्टिकली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, सॉरी वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ठीक है, और ये जो डायरेक्शन होती है ये बताती है वर्टिकली अपवर्ड। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, वर्टिकली अपवर्ड और वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ये जो क्रॉस होता है वर्टिकली डाउनवर्ड्स यानी नीचे की ओर, लंबवत नीचे की ओर, ये लंबवत ऊपर की ओर, ये वर्टिकली अपवर्ड्स, ये चीज़ बताता है। ठीक, तो ये चीज़ें क्लियर हुई क्या? कोई नहीं देख रहा लाइव? अच्छा, एक लोग देख रहे हैं। तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स और वर्टिकली अपवर्ड्स, ये क्लियर हुआ। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि अगर मान लो कोई एक चार्ज पार्टिकल है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो दिखा रहे हैं वर्टिकली डाउनवर्ड्स, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसमें क्या किया जाता है, याद रखना, एक चार्ज पार्टिकल, मान लेते पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, वो इंटर कराता है किसी भी डायरेक्शन में सॉरी कहीं से भी, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड के हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? इसकी जो डायरेक्शन है यानी वेलोसिटी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड। तो एक हमने क्या किया, यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल इंटर करा दिया प्लस क्यू चार्ज। अब क्या होगा, इसमें क्या होगा, ऑब्वियसली एक मैग्नेटिक फील्ड फोर्स वर्क करेगा जो इसे इस तरफ पुश करेगा, क्योंकि जो होता है ऑब्वियसली वेलोसिटी देगा ना भाई, इसकी वेलोसिटी मिल जाएगी, एक वेलोसिटी v से इसे पुश करेगा इस डायरेक्शन में। अगर इस डायरेक्शन में मान लेते v वेलोसिटी से हमने डाला तो इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती, एक चीज़ और याद रखना। ठीक है, तो ये इसे पुल करेगा इस डायरेक्शन में। अब ये थोड़ा आगे बढ़ेगा तो ये हर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो ऐसे यहाँ पे भी, यहाँ पे मान लेते हैं सेंटर है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे एक जो पार्टिकल होता है वो ऐसे एक डायरेक्शन में मूव करता है, मैग्नेटिक फील्ड मानते हैं यहाँ पे भी है। एक तो मार्कर मेरा क्लियर नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम हो गई थोड़ी सी। ठीक है, ये थोड़ा सा और समझने की मुझे लगता है ज़रूरत है, अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आपको जो पता ही होगा वो भी शायद। तो एक मिनट। ठीक है, तो जैसे इसे इंटर कराया जाता है, इसमें क्या होता है कि इस पॉइंट पे एक मैग्नेटिक फोर्स वर्क करता है जो सेंटर की तरफ काम करता है, मतलब इसके बीच की तरफ। ठीक है, और इसकी वेलोसिटी हमेशा इस डायरेक्शन में होती है। अब देखो ये सेंटर इधर है और ये वेलोसिटी हर पॉइंट पे क्या होती है, चेंज होती है। तो इस तरह एक सर्किल बनाते हैं, सर्किल बाद में बनाना चाहिए हमें। हर पॉइंट पे क्या होगा, अगर यहाँ इस पॉइंट पे देखो तो डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो डायरेक्शन परपेंडिकुलर बनाने के लिए क्या करता है,
हमेशा डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। मतलब इस पॉइंट पे भी जो डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर होगी, इस पॉइंट पे भी परपेंडिकुलर होनी चाहिए, इस पॉइंट पे भी इस तरह डायरेक्शन होगी, इस पॉइंट पे हमारी डायरेक्शन इस तरफ होगी, इस पॉइंट पे जो डायरेक्शन होगी हमारी इस तरफ। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या करता है, इसके अंदर रोटेट करता है। और इस पॉइंट पे भी जो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ काम करेगा, सेंटर की तरफ। ठीक है, मान लेते हैं सेंटर ओ है या सी है। मैं कल चेंज करता हूँ इसे, कल के वीडियो में, कल नहीं दिक्कत होगी आपको कल से ऐसी कोई। ठीक है, तो ये चीज़ अगर कोई से कन्फ्यूज़न होगी तो आप प्लीज़ बताइएगा, मैं और भी कल में से समझाने की कोशिश करूँगा। बट आज मैं सोच रहा हूँ पूरी क्लास ना लूँ क्योंकि प्रॉब्लम्स आ रही हैं थोड़ी सी आज। तो आज के लिए इतनी ही, मतलब अभी ये कॉन्सेप्ट समझेंगे बस खाली, फिर बाकी इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह कल की क्लास में करेंगे, क्योंकि आज पहला दिन था क्लास का और मुझे सर्टेनिटी बहुत कम थी। पहले से कोई प्लानिंग भी नहीं थी कि हम लाइव क्लास ले रहे हैं, प्रिपरेशन बहुत कम थी। ठीक है, तो इस वजह से अब ये क्लासेस कल प्रॉब्लम ये नहीं है, मतलब प्रॉब्लम ये है मेरी कि मैं आपके कमेंट नहीं देख पा रहा हूँ, आपकी प्रॉब्लम नहीं समझ पा रहा हूँ। तो मैं कल आपकी कोई प्रॉब्लम समझने के लिए, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या समझ रहे हैं, मुझे प्रॉब्लम्स है कि मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या समझ पा रहे हो। इसलिए हम कल क्लासेस ये पूरी हो सकता है रिवाइंड करें, रिवाइंड तो रोज़ ही करेंगे थोड़ी थोड़ी। तो याद रखना। तो देखो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड भी वर्क कर रहा है और क्या कर रहा है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स। क्योंकि अगर कोई चीज केंद्र की तरफ, सेंटर की तरफ है, टुवर्ड सेंटर फोर्स वर्क कर रहा है, तो कौन सा फोर्स होता है, फोर्स वर्किंग टुवर्ड सेंटर। क्या होता है, फोर्स वर्किंग टुवर्ड सेंटर। अगर सेंटर की तरफ कोई फोर्स वर्क कर रहा है तो कौन सा फोर्स होता है, ऑब्वियसली क्या, कौन सा फोर्स होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। कौन सा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। और जो ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ये कहाँ से मिलता है, सेंट्रीपिटल यानी अभिकेंद्र बल जो होगा वो कहाँ से मिल रहा है, वो मिल रहा है हमें मैग्नेटिक फोर्स से। भाई मैग्नेटिक फोर्स ही तो है ना, मैग्नेटिक फोर्स, ये दोनों कन्वर्ट हो गया। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r। अगर रेडियस r है और वेलोसिटी v है और मास क्या है, m है, तो और ये किसके इक्वल होना चाहिए, qvb, क्योंकि v और b सभी परपेंडिकुलर है, तो f = qvb। यहाँ से जो रेडियस का फॉर्मूला निकलेगा, यहाँ से एक v से mv², सॉरी r नहीं v², तो यहाँ से एक v से v उड़ जाएगा, तो r की वैल्यू, r क्या आएगा यहाँ से, mv/qb। ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत ज़्यादा रेडियस पूछा जाता है कि अगर कोई एक क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं ऐसे कि अगर एक पार्टिकल है वो जिसकी मतलब जिसका मास है, अगर मान लो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, कुछ भी दे दिएगा कि एक प्रोटॉन है वो एक मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर रहा है, परपेंडिकुलर इंटर कराया गया है, उसकी वेलोसिटी बता दी गई है, मैग्नेटिक फील्ड बता दिया गया, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड बता दिया गया है और चार्ज बता दिया गया, तो आपको बताना है उसकी रेडियस बतानी है। तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके निकाल सकते हैं, r = mv/qb। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप नोट, इसे तो आप छोड़ ही नहीं सकते। ठीक है, तो मतलब ये एकदम मज़ेदार फॉर्मूला है। ठीक है, उसके बाद इसी से एक चीज़ और आती है कि अगर मान लो इसकी रेडियस मान लेते हैं r है, तो इसका जो पेरीमीटर होगा क्या होगा, यानी कि इसका जो पेरीमीटर यानी कि इसकी जो परिधि होगी वो क्या होगी, इसकी परिधि जो होगी वो होगी p = 2πr। वेलोसिटी क्या है इसकी, v है, वेलोसिटी v है। तो अगर हम यहाँ से टाइम निकाला तो क्या हो जाएगा, टाइम = होगा 2πr/ वेलोसिटी। भाई डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होता है, डिस्टेंस तो पूरी कवर कर रहा है वेलोसिटी v से। ठीक है, शायद आपको क्लियर नहीं होगा इसलिए मैं बोल रहा हूँ कल की क्लासेस। तो 2πr/v टाइम पीरियड यहाँ से निकला है, तो जो एक ऑक्सीलेशन में टाइम जो लगता है घूमने में वो कितना था, 2π/v से निकाल सकते हैं। r की वैल्यू अगर हम यहाँ से रख दें तो क्या हो जाएगा, 2mv और r अपॉन 2mv/2πmv, 2πmv/qb, ये फॉर्मूला हो जाएगा वेलोसिटी का। और अगर यहाँ से हम टाइम पीरियड का, और टाइम पीरियड के बाद अगर हम निकालना चाहें इसका, टाइम पीरियड के बाद हम फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें, आवृत्ति निकालना चाहें, आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी जो होती है इसकी, तो फ्रीक्वेंसी t = क्या होता है, फ्रीक्वेंसी v = क्या होता है, 1/t, यानी कि पलट दो तो कितना हो जाएगा, qb/2πmv। शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा,
क्योंकि बोर्ड बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है। ठीक है, तो बस इतना ही आज के सेशन में। कल मिलते हैं थोड़ा सा और अच्छी प्रिपरेशन के साथ, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा मैंने प्रिपरेशन करी नहीं थी इस क्लास को लेके। मतलब आज के लिए प्री प्लान्ड क्लास कुछ थी नहीं सही से आज, वो तो ऐसे ही हो गई। तो नेक्स्ट क्लास हम कल लेंगे। याद रखना टाइम 4 बजे से रहेगा वीडियो इस लाइव क्लास का। 4 से 5 बजे तक लाइव लगातार क्लास चलेगी। उसमें हम न्यूमेरिकल्स वगैरह सब कुछ पूरी तरीके से कराएंगे, और इससे भी ज़्यादा अच्छे से। हाँ, थोड़ा सा और 2-4 बच्चे भी जुड़ जाया करें तो और मज़ा आएगी। मतलब और बच्चे जोड़िए, आप शेयर करिए सबके साथ और जुड़ें। और अगर आप नए आए हैं चैनल पर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक ले जय हिंद।